हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। इसलिए उन्हें पूर्ण करने का प्रश्न ही नहीं जन्मता। आर्य मेरे लिए अपूर्ण नहीं, केवल अन्य लोगों से भिन्न है, और उनकी पत्नी के रूप में सफल होने के लिए मुझे ये भिन्न जीवन स्वीकार करना होगा। अरे यार, क्या बात की। मेरे संस्कार मुझे ये सिखाते हैं साक्षी कि वो देखने का, वो सुख पाने का कोई अधिकार नहीं मुझे। तो मेरे पति को नहीं मिल सकता। मेरे पति को जगत के दृश्यों का ज्ञान कराने का काम तुम्हारा है कान्हा। राजमाता को प्रणाम। ये कार्य तो कोई दास भी कर सकता है, हाँ, किंतु एक नेत्रहीन के मनोभाव को एक नेत्रहीन ही जान सकता है। और वो वैवाहिक जीवन किस प्रकार पूर्ण हो सकता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के सुख और दुख को समझ ही ना पाए। हम सर्प को चलते देखते हैं, किंतु सर्प अपनी काया को किस प्रकार गति दे सकता है ये हम समझ नहीं सकते, क्योंकि अन्य को समझने के मार्ग में हमारे अनुभव ही बाधा बन जाते हैं। नेत्रों का अनुभव है मुझे, और जब तक मेरा जीवन मेरे नेत्रों के व्यवहार से चलता रहेगा तब तक मैं अपने आर्य के मनोभाव को अनुभव कर ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने नेत्रों का त्याग करने का निर्णय लिया, सदा सदा के लिए। ऐसा कोई भी प्राण लेने से पूर्व विचार विमर्श करना आवश्यक था। किंतु विचारों से तो निर्णय होता है। हृदय के शुद्ध भाव से प्रतिज्ञा जन्म देती है। हाँ जी। आपके हर सवाल का जवाब है उसके बाद नहीं। प्रतिज्ञा में कोई कपट नहीं हो सकता। मेरी उद्दंडता को क्षमा कीजिएगा ताजश्री, किंतु प्रतिज्ञा के विषय में आपसे अधिक अन्य कौन जान सकता है? टक्कर के लोग मिले हैं भाई, चल जवाब। नाम साफ सुनते हैं। हाँ मौलवियो, बोलो। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति के हृदय के गुप्त दुखों को अपने हृदय में धारण कर सकूं। आशीर्वाद दीजिए कि जब भी कोई ठेस मेरे पति को लगे तो वो पीड़ा मुझे। मेरी प्रार्थना है मेरा स्वीकार करे अपने वंश की कुल वधू के रूप, और मुझे अवसर दे कुरुवंश को 100 प्रतापी पुत्र देने का। तथा ये अवसर दे कि मैं अपने पति के अंधकारों को अपना मेरी तपस्या का फल उन्हें दे। इतना सब सुनने के पश्चात अब आपका क्या निर्णय है ताजश्री? राजकुमारी गांधारी की, राजकुमारी गांधारी की। सामने भैया एक्सेप्ट कर लिया। बाहर की बत्ती गोल हो गई है भाई, पुष्पा जी को मानना पड़ेगा भाई। सत्यवती का प्रोग्राम स्टार्ट। नहीं, कोई अच्छा कुल्लू के पास आ गया। आप बताएं। बड़ी विकट परिस्थिति है राजमाता। कुमारी गांधारी का ये कार्य ना तो शास्त्रों के अनुसार है और ना ही परंपरा के अधीन। ये कार्य कुमार धृतराष्ट्र को भी अप्रिय है। इस विवाह में भय का स्थान है कि जब पति और पत्नी स्नेहपूर्ण ना रहते हों तो संतान अच्छी नहीं होती। अच्छी संतति के लिए पति और पत्नी का
परस्पर स्नेह अनिवार्य है, किंतु कुमारी गांधारी ने भी एक भीष्म प्रतिज्ञा की है कुरुश्रेष्ठ। मुझे तो बुद्धिमत लगता है ऋषियों का मानना है कि प्रतिज्ञा सदा ही परंपरा के विरुद्ध होती है, क्योंकि जो परंपरागत है उसके लिए प्रतिज्ञा की आवश्यकता ही नहीं। पर सत्य है, प्रतिज्ञा नया मार्ग खोलती है जो समय के साथ चलकर परंपरा बन जाती है। इसलिए प्रतिज्ञाओं का आदर करना इच्छनीय है। कुमारी गांधारी ने जो अपने पक्ष में कहा उसमें उनका समर्पण दिखता है महारथी भीष्म। हाँ जी। मेरा अभिप्राय है कि कुमार धृतराष्ट्र कुमारी गांधारी को हृदय से स्वीकार करें और उन्हें सच्चे हृदय से स्नेह देने का प्रयास करें। यही योग्य होगा। इसी में हस्तिनापुर और कुरुवंश का लाभ है। मुझे बताओ क्या फैसला होना है। फैसला हो गया है। फैसला हो गया। राम राम। ओम शान सांप की तरह फट रहा है। ओम फट नमः शिवाय। तारे मार रहा है। ओम नमः शिवाय। करने के बाद चाचा विवाह संपन्न हुआ। वाह चाचा चाचा बहुत बड़ी चाल चली गई है यहाँ पर भाई। अच्छा चाचा आगे जा बताएगा। आगे वीडियो के बाद नहीं वीडियो में ही बताऊंगा यार। जब महाभारत खत्म हो। महाभारत खत्म नहीं होनी। अभी तो बड़े बड़े योद्धा ने बड़े बड़े सुता, ये वस्त्र ठीक नहीं है सुता। ठीक नहीं है? ये वस्त्र तो बहुत सुंदर है। इसमें लाल माणिक, पीले पुखराज और नीलम जड़े हुए हैं। इन दीपक के उजालों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांझ के आकाश में सैकड़ों सूरज उगे हो। दिखाई देता है किसे सुता? मेरे आर्य के लिए तो ये सब व्यर्थ है कुमारी, और आज से मेरे लिए भी। मेरे श्रृंगार के लिए पुष्प ले आ सकता, सुगंधित और मादक। मेरे वस्त्रों में छुपे छुपे घुंघरू बांधो जो मेरे आर्य के कामों को तृप्त कर दे। ऐसा श्रृंगार मेरे किस काम का जो मेरे आर्य को उनके अंधत्व का अनुभव करवाए।
जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। बिल्कुल यार, स्वयं ही विचार करना चाहिए। कृष्णा जी बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि अब कुछ ना कुछ निर्णय हुए हैं दोनों तरफ से। इधर से कंधारी ने लिया है, फिर इधर से दूसरी साइड से अब देखे धृतराष्ट्र और जो वहाँ राजा सारे खड़े थे या जितने भी लोग खड़े थे, उन्होंने ये ज़रूर मतलब ना एक्सेप्ट किया। जब किसकी वजह से? कंधारी ने सिर्फ बातें बताई हैं, लेकिन जब सारे चुप हैं ना, वो था भीष्मा जी वाला पॉइंट। जब उन्होंने बोला कि आपने भी एक निर्णय लिया हुआ है, तो मैंने भी बस वैसे ही एक ले लिया। नहीं ऐसे ही है यार, एकदम तो जज्बात बह गए थे सारे कि मतलब कि ये कैसे हो सकता है। हमारे पुत्र के ख्वाब तो ये थे कि हम उसकी वाइफ भाई उसको संभाल ले, लेकिन वो उसके सारे चीज़ें अपोजिट हुई और भाई गुस्सा तो आया, लेकिन बाद में कंधारी ने भाई सारा कुछ संभाल लिया था। भाई बात भी ठीक है, कंधारी ने यही कहा था कि ये जो हार श्रृंगार मैंने किया हुआ ये मेरे काम का है और ना मेरे भाई पति देव के काम का है, क्योंकि ना वो देख सकते हैं। तो मैं पर जो उन्होंने ना भाई ये फैसला किया ना, ये थोड़ा सा गलत भी है, क्योंकि सारी ज़िंदगी के लिए एक बंदे के पास आंखें फिर भी बंद कर ले, ये ठीक नहीं। आगे उसके और ख्वाब थे कि मेरी घर वाली आएगी और मैं उसकी आंखों से देखूंगा, पर आगे देखो भाई क्या बनता है। भाई कंधारी ने सबको लाजवाब कर दिया है। ये जो भीष्मा जी थे ना, ये भी बहुत ऊपर के बहुत हाई लेवल के मसलन बंदे हैं। तो इनके भाई ये भी कोई सवाल करता था ना, तो आगे से भाई ये ऐसा जवाब देते थे कि अगला बंदा चुप कर जाता था। लेकिन कंधारी ने भाई जो सवाल किए हैं ना, भीष्मा जी चुप करके सुनते रहे। इनको उन्होंने भाई लाज उधर ही ठप्पा लगा दिया है कि बिल्कुल जो इन्होंने बोला वो 100% सही है। लेकिन भाई जब एंड पे अपना पंडित जी आए हैं ना, तो उन्होंने भाई बातें की हैं, तो उस वक़्त मामा शकुनी ने भी उनको आंख टिकाई है कि बिल्कुल तू राइट जा रहा है। तो उन्होंने भाई सब कुछ ओके कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ये इससे आगे बहुत बेहतरीन जो है ना सिस्टम चलेगा। तो उसने भैया बोला है कि आए निकाह करते हैं, आमीन करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए। निकाह सब कोई भाई उधर शकुनी की मर्जी से सारा कुछ हो गया है, विवाह हो गया है यार। बस चलो खैर, वो भाई पंडित को उसने सारा कुछ सिस्टम चलाया हुआ था पंडित को। बस सब छोड़े चाचा करने दे बात। जी यार भाई सिगरेट बात आप इस तरह भाई पहले तो कंधारी भाई अपना सवाल जवाब एक दूसरे से हो रहे थे कि आपने सभी ने बोला कि आप कंधारी को कि आपने ये गलत काम किया है, कि हमने कुछ और सोचा था कि आप अपने जो सरदार सिर का ताज है ना उसकी भाई आंख बनेगी, तो वो आपके साथ ही भाई देखना महसूस करेगा या सब कुछ। लेकिन भाई जब सभी सवाल जवाब हो गए ना, तो कंधारी ने भाई भीष्मा जी को भाई लाजवाब कर दिया कि उसने कहा कि आपने भी एक वचन दिया हुआ है, उसी तरह भाई मैंने भी एक वचन लिया है, मैं वो नहीं तोड़ सकती।
नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई ये दरमियान में थोड़े डाउट्स थे जो कि कंधारी ने ज़रूर क्लियर किए हैं। बहुत एक भाई उसने अक्लमंदी के साथ हर एक सवाल का जवाब दिया है। बहुत मतलब कह लो कि वो मामला संभालने वाली लड़की, क्योंकि उसकी पीछे जो उसके पिताजी ने तरबियत उसकी की है ना, उसका आज उसने भाई एक दिखाया भी है। लेकिन अब जो है ना वो शादी कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे देखो भाई क्या होना है। हाँ जी भाई, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।